अस्सलामुअलैकुम। देखते हैं सुनते कानों को मरवान का सलाम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं। बहुत टाइम के बाद हम हाजिर हुए हैं जी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो काफ़ी अर्सा ही हो गया था, मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया था जो मैंने वीडियो नहीं बनाई। 1 से 1.5 महीना हो गया था। तो मैंने कहा चलें जी आज वीडियो बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने डाले हैं जी कबूतरों को वैसे ये दाना शाना वगैरह डाल देता हूँ तो माशाल्लाह काफ़ी सारे कबूतर आ जाते हैं। तो अभी मैंने चावल और दाने वगैरह डाले हैं इनको। तो माशाल्लाह ये आ गए हैं खाना शाना खाने के लिए, अपने नसीब का दाना पानी रिस्क लेने के लिए आ गए हैं। हाँ जी, चावल दाने ख़त्म हो गए हैं, चावल ख़त्म हो गए हैं। और डालूं? सब ने खा लिए हैं, बाकी सारे खा के चले गए हैं। अच्छा आप लोग रह गए हो, चलो थोड़ी देर से डालता हूँ। नहीं तो फिर वो भी ये जो ऊपर बैठे हैं ना ताड़ में कि और दाना डालेंगे तो फिर और आ जाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डालते रहते हैं इनको। तो जी आज की वीडियो बनाने का जैसे कि मैंने टाइटल से आपने देख लिया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल कंप्लीट हो गया ऑस्ट्रेलिया में। और वैसे 1 साल और 1 महीना हो गया है। तो पिछला पूरा महीना मैंने कोई भी वीडियो या कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, तो इसीलिए ज़रा कुछ हालात ऊपर नीचे चल रहे थे। तो काम शाम की वजह से मसरूफ़ था, थोड़ा बस टाइम नहीं मिला और दिल नहीं किया फिर वीडियो बनाने का। असल में एक आदत नहीं है, रूटीन नहीं है वीडियो बनाने की, या शौक़ नहीं है इतना ज़्यादा, तो इस वजह से नहीं बनाता था, छोड़ दिया था। तो फिर अब मैंने दोबारा शुरू किया। फिर मैंने कहा चलो एक दोबारा वीडियो बनाते हैं। चलें जी अपनी बात शुरू करते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का भी। तो बात यह हो कि जैसे कि हमारी जर्नी शुरू हुई लास्ट ईयर 2022 में सितंबर में हम यहाँ पे आए थे। तो बेसिकली मैं पहले दुबई में जॉब करता था, जैसे कि मैं अपनी पिछले वीडियो में बताता रहा हूँ, या पता भी होगा आप लोगों को जो मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं। तो दुबई में मैंने 8 साल गुजारे, 8 साल वहाँ पर जॉब की। प्रोफेशनली एज ए शेफ़ हूँ, वहाँ पर एज ए शेफ़ जॉब की, काम किया 8 साल दुबई में। उसके बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हुए नसीब का दाना पानी लेके अपने नसीब का अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑस्ट्रेलिया में अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी अच्छी थी जिन्होंने मुझे हायर किया था वहाँ से, दुबई से, जो जिस जॉब डायरेक्टली, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो हम जॉब पर ही आया था, मैं डायरेक्ट ही, यानी कि स्पॉन्सर्ड वीज़े पर आया हूँ। तो वहाँ पे जॉब भी मेरी डायरेक्ट ही शुरू हुई। तो जब हम आए तो अकोमोडेशन के हवाले से हमें इतना मसला तो नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड थी, 1-1.5 महीने की अकोमोडेशन प्रोवाइडेड थी होटल में। तो वहाँ पर शुक्र है कि हम वहाँ पर आए, तो एयरपोर्ट से सीधा उस अकोमोडेशन पर गए, उस होटल में गए। तो 1-1.5 महीना वहाँ रहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर फाइनली हमने अपना जो स्ट्रगल स्टार्ट की, मतलब घर ढूंढने की, तो वो शुरू की। और स्ट्रगल ऐसा हुई कि मतलब ठीक था, हमें पता नहीं था कि घर कैसे ढूंढते हैं क्या। फिर देखा, पता किया लोगों से, या लोगों ने गाइड किया, कुछ दोस्तों ने जिनके साथ मैं काम करता था, तो उन्होंने भी, सीनियर्स वगैरह ने, मैनेजर ने गाइड किया कि घर कैसे ढूंढते हैं, यहाँ पर क्या सीन चलता है। तो घर ढूंढने के हवाले से तो बड़ी मुश्किल होती है, मतलब कि उस वक्त ऐसा हैरान हुआ कि जब भी आप घर ढूंढ रहे हैं तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आपके पास मिनिमम यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो जब आप घर ढूंढ रहे हो तो आपको कम से कम भी 4 हफ्ते का बॉन्ड देना पड़ता है। मतलब कि आपको पाकिस्तानी जो कहते हैं पगड़ी, तो मेरे को 4 हफ्तों का बॉन्ड देना पड़ता है आपको। और उसके बाद फिर 2 हफ्तों का, 3 हफ्तों का, 4 हफ्तों का रेंट भी साथ ही देना पड़ता है। मतलब कि अगर आपका 400, अगर आपका अपार्टमेंट का आप 400-500 रेंट है, 400 के हिसाब से भी चलें तो 4 हफ्तों का बॉन्ड हो गया, तकरीबन $1600 हो गया। और फिर उसके बाद फिर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, डिपेंड करता है आपके लैंडलॉर्ड पे, आपके जो भी घर के ओनर हैं उन पर के, या एजेंट जो होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट, वो कितना आपको कहते हैं कि, या क्योंकि आप एक घर ढूंढने जाते हो तो वहाँ पर आप अकेले ढूंढने के लिए नहीं जाते हो, वहाँ पे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश लाइन लगी होती है। तो उसको कवर करने के लिए आप उनको ज़्यादा एडवांस भी पे करते हो, 2 हफ्तों की जगह 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का एडवांस रेंट पे करते हो, तब जाके कुछ बात फाइनल होती है। ये एक सबसे बड़ा थोड़ा मसला था हमारे लिए। घर नहीं मिल रहा था जब होटल से हमारे, यानी कि चेकआउट करने का टाइम नज़दीक आ रहा था, तो घर भी नहीं मिल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर एट द एंड कि शुक्र है घर मिल गया था। तब से अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से हम इस घर में ही रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओनर बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने हमें हेल्प की, तो इस घर में शिफ्ट हुए, बिस्मिल्लाह किया। अगला मरला आता था जॉब सेटल होने का, मतलब कि आपको अपने आप को सेटल करने का यहाँ पर।
घर भी जॉब हो गई, लैंड हो गई, जॉब हो गई, उसके बाद घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था हमें। उसके बाद फिर था थोड़ा जॉब में दिल लगाना शुरू किया। शुरू में जब आप आते हो तो थोड़ा मसला होता है, आपको होम सिकनेस भी होती है एक जगह पे जहाँ आप रहे हो। आप अगर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल कहीं से भी आते हो तो ज़ाहिर बात है होम सिकनेस तो होती है। और मैंने एक टाइम गुजारा था दुबई में भी, तो उस चीज़ की भी एक सिकनेस टाइप थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा काम में दिल लगाना शुरू किया। एक मेरे लिए मसला इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ खैर, क्योंकि मेरे साथ फैमिली थी। अगर लोग शायद मैं अकेला आता या दूसरे जो लोग अकेले आते हैं तो उनके शायद मसला हो सकता है या होता होगा। तो अभी जाकर रियलाइज़ हुआ जब अकेला हूँ तो पता लगता है। लेकिन खैर उस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ आया था, मेरे बीवी बच्चे वगैरह साथ थे, तो उनके साथ टाइम गुजरता था। छुट्टी वाले दिन या काम से घर आना तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो एक अच्छा टाइम गुजरता था। जब काम में दिल लगना शुरू हो गया, थोड़ा सेविंग की, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होने लग गया फैमिली के साथ, तो फिर हमें थोड़ा ट्रैवल करने के लिए मुश्किल होती थी। तो जैसे जॉब स्टार्ट की, फिर थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सेविंग शुरू की, तो पता लगा थोड़ा शुरू में मसला होता है जैसे आपको एडजस्ट करने में। आपकी जो सैलरी होती है, जो यहाँ पर सैलरी जैसे फ़िक्स होती है, मोस्टली सैलरी क्या होती है वीकली तौर पे आपको तनख्वाह मिलती है, यहाँ पर सैलरी मिलती है। तो उसके लिए शुरू में तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था कि उसको एडजस्ट कैसे करें, मतलब कि जितने पैसे आते हैं उनका पहले तो ये होता है हाँ भी हर हफ्ते सैलरी आ जाती है। लेकिन फिर बात क्या है कि हर हफ्ते जैसे आपकी सैलरी है तो हर हफ्ते आपने रेंट भी देना होता है, ग्रॉसरी भी करनी है, इंश्योरेंस भी पे करनी है, मेडिकल के पे करने हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं आपके साथ। तो ये नहीं होता कि आपको हर हफ्ते आपके पास जो पैसे आते हैं और हफ्ते जाते भी हैं, तो उसको एडजस्ट करना, मैनेज करना उस अपने सिस्टम को, अपने लिविंग एक्सपेंस को, अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं ग्रॉसरीज वगैरह के, घर के रेंट के या जो भी थे, तो उसको मैनेज करना शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बाद में थोड़ा मैं एडजस्ट किया उस चीज़ों को, तो थोड़ी सी सेविंग स्टार्ट की। तो सेविंग स्टार्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने अपनी पहली गाड़ी ली यहाँ पर। तो गाड़ी से एक बात ये कहना चाहूँगा कि कहते हैं जब हम जैसे लोग मतलब कि खुशी के लिए लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बैक ऑफ द होम हम अपनी नहीं थी मेरे पास गाड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खुशी थी कि गाड़ी ली मैंने अपनी। तो क्या कहते हैं वो कोई चीज़ आप अपने लिए करो तो खैर लोगों की नज़रें होती ही है। खैर पता नहीं, मैं इस चीज़ पे यकीन करता हूँ नहीं करता पता नहीं, कभी होता है कभी नहीं। खैर लेकिन फिर कुछ अर्सा 3-4 महीने गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी रखी, फैमिली के साथ घूमे फिरे, काफ़ी जगह एक्सप्लोर की जो ऑस्ट्रेलिया में हम हर वीकेंड पे तकरीबन घूमने के लिए निकल जाते थे। तो अपने बच्चों को लेके घुमाने ले चले जाता था। ज़ाहिरी बात है कोई यहाँ पर दोस्त वगैरह थे नहीं, रिश्तेदार थे नहीं जिनके घर आना जाना हो, तो खैर मैं अपनी फैमिली को लेता था और घूमने के लिए निकल जाता था। 3-4 महीने गाड़ी चलाने के बाद, तो अभी 3-3.5 महीने ही हुए थे, तो बस एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अकेला उस वक्त जा रहा था गाड़ी पे, तो बचत हो गई, गाड़ी ख़त्म हो गई, फिर दूसरी गाड़ी ली बाद में। और गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद थोड़ा सा नुकसान हो गया, मतलब कि जब आप सेविंग थी जो मेरी या मेरे पास जो कुछ मैंने जो कर आगे इधर से थोड़ा लोन शोन ले के तो मैंने गाड़ी ली थी, खैर थोड़ा सा नुकसान हुआ। फिर उसको असल में बंदा जब आप बाहर रहते हो या आप ख़ुद मैनेज करते हो हर चीज़ों को, तो आप फिर इन चीज़ों को से मैनेज करना, इन चीज़ों से लड़ना, तो सीखना, इन चीज़ों को फेस करना सीख ही जाते हो। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मैनेज किया अपने आप को, दूसरी गाड़ी आई वो कवर किया, ली, सारी बात है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रहकर सबसे बड़ी चीज़ जो हम मिस करते हैं वो करते हैं जी अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, और सबसे बड़ी बात कि जब हम वो रौनक मेला जैसे कहते हैं, आप रौनक मेला कह सकते हैं, जैसे हम पाकिस्तान, इंडिया वगैरह या दुबई वगैरह में भी जब हम रहे, तो वहाँ पर क्या होता है कि रात को अगर आप ड्यूटी से आए हैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर निकल गए हैं घूमने फिरने के लिए, तो आपको रौनक मेला मिल ही जाता है, घूमने फिरने की जगह भी मिल जाती है, और बैठने के लिए कहीं पे जाकर रात को 10, 12, 1 बजे तक बैठ सकते हो आप आराम से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं था, ये भी हमारे लिए बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस रहा कि 6 बजे हर चीज़ बंद हो जाती है। यहाँ पर शॉपिंग मॉल, सेंटर वगैरह जो भी होते हैं 6 बजे बंद हो जाते हैं। बाकी रेस्टोरेंट वगैरह जो होते हैं, ये कैफ़े होते हैं, वो रात को 9 से 10 बजे के दरमियान बंद हो जाते हैं। 10 बजे ऑलमोस्ट हर चीज़ बंद हो जाती है। लेकिन वीकेंड पे मोस्टली खुले रहते हैं, 12 बजे तक खुले रहते हैं ये रेस्टोरेंट वगैरह तो रात को। लेकिन नॉर्मली बाकी मॉल शॉल वगैरह जो होते हैं, ग्रॉसरी स्टोर वगैरह, सेंटर वगैरह जो होते हैं, वो 6 बजे हर चीज़ बंद हो जाती है। और उसका अगला पॉइंट है, मैं इसके साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, कि अगर यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना, अकेले रहते हैं, तो उसके बाद आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं थोड़े से, क्योंकि घर से दूर,
घर वालों से दूर, रिश्तेदारों दोस्तों से दूर, एक कम्युनिटी से दूर। ठीक है, यहाँ पर हर कोई इंसान, पाकिस्तानी भी रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, नेपाली भी होते हैं, बाकी कम्युनिटी के लोग भी होते हैं, बहुत होते हैं, मिलते हैं आपको। लेकिन बनस्पत क्या है कि हर कोई यहाँ पर अपनी एक लाइफ में मसरूफ़ है। जो यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस किया 1 साल के में, कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में मसरूफ़ है, भागा दौड़ी में लगा हुआ है। बस किसी के लिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है। बस अगर आपको कोई मिल लेता है थोड़ी देर के लिए तो वो एक बहुत बड़ी गनीमत समझ आ जाता है। लेकिन अदरवाइज़ कोई भी यहाँ पर इतना फ्री नहीं है, या कह सकते हैं कि इतना आपको टाइम नहीं दे सकता। ना आप किसी को इतना टाइम दे सकते हो कि आप कहें कि हाँ भाई वो मुझे टाइम नहीं दे रहा, तो क्योंकि ऑन द सेम पॉइंट आप भी किसी को इतना टाइम नहीं दे सकते, किसी के साथ इतनी बात नहीं कर सकते, या किसी के पास इतना जा नहीं सकते, क्योंकि आप भी अपने काम शाम में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के साथ, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो वो एक मसरूफियत होती है। तो ये एक इमोशनली, अगर आप यहाँ पर रहते हैं ना, तो अकेले रहते हैं तो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप अपनी फैमिली को शुरू में तो ज़ाहिर बात है, अपने अगर आप अकेले आते हैं तो मिस करते हैं अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, सबको मिस करते हैं, एक अपना बैकग्राउंड को मिस करते हैं। बट ऐसा जब आप यहाँ पे रहना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको वो चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। आप अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हो, अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाते हो, अपने स्ट्रगल में मसरूफ़ हो जाते हो, चीज़ों को अचीव करने की भागम दौड़ी में लग जाते हो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मजबूत बनाती हैं। और इसके बाद मैं एक अगला पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ का वेदर जैसे अभी आपको दिखाऊँ, वेदर यहाँ पर बहुत ही प्यारा वेदर है यहाँ पर। मतलब कि सेम एज़ पाकिस्तान की तरह, सेम एज़ हमारे एशियन वेदर की तरह होता है। 6 महीने सर्दी, 6 महीने गर्मी, और बाहर ख़िज़ां सब चलता रहता है यहाँ पर। तो ये नहीं है कि कनाडा में सुना है कि बहुत ज़्यादा कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर 6-6, 8-8 महीने भी बर्फ़बारी होती है, वहाँ यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो वेदर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया के पास बनिस्बत कनाडा कह लें। लोग कनाडा जाते हैं, मैं भी बहुत शौकीन था कनाडा जाने के लिए, लेकिन बस जा नहीं सका। कहते हैं ना, नसीब का दाना पानी जहाँ लिखा वो आपको, नसीब की रोटी दाना पानी आपको ले ही आता है वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइफ के लिए, इस वक्त के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने रब का, अपने अल्लाह का, कि जो इतना दे रहा है, जितना दिया उसने बहुत अच्छा दिया। शायद कनाडा में हम और ज़्यादा मुश्किल में होते या परेशान होते वेदर की वजह से, लाइफ की वजह से। वहाँ पर हार्श वेदर की भी मैं बात करूँ तो वेदर की वजह से शायद हमें ज़्यादा परेशानी होती, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं। तो अल्लाह ने जो डिसाइड किया हमारे लिए वो बहुत बेहतर से बेहतरीन होता है हमें हमेशा। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आने के बाद जो वेदर की कंडीशन होती है उसमें हम इजीली एडजस्ट हो गए थे। तो जो भी कंडीशन थी, मतलब कि बारिश होती है यहाँ पर, बारिशें होती नहीं है मोस्टली। कभी अगर आपको सुबह धूप है या सुबह बादल हैं तो दिन में अभी धूप, अभी आपको लग रहा है, ये देखें, ये अभी तकरीबन आधा घंटा पहले या 1 घंटा कह लें, 1 घंटा पहले तकरीबन यहाँ पर बारिश हुई है, और अभी लग रहा है आपको, ये देखें। यहाँ पर 1 घंटा पहले बारिश हो रही थी। जब मैं अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया हूँ तो उस वक्त अभी टाइम हो रहा है 3 का, मैं 1-1:30 बजे जुम्मा पढ़ने गया था, तो 2 बजे मैं घर आया हूँ। तो उस वक्त जुम्मे की नमाज़ के वक्त ये बारिश हो रही थी फुल। अभी देखें मौसम, और लग रहा है धूप निकली हुई है, यानी कि वेदर यहाँ का बहुत प्यारा वेदर। थोड़ी सी बारिश होती है, मौसम बादल वाला होता है, ठंडी हवा चलती है। यहाँ पर वेदर ऐसा रहता है क्योंकि समंदर के बिल्कुल नज़दीक है, हर समंदर की कोस्ट लाइन के नज़दीक है, तो इस वजह से शायद यहाँ पर ऐसा मौसम रहता है। अभी ठंडी हवा चल रही है, कुछ देर पहले बारिश थी, अब धूप निकली हुई है। तो वेदर का बहुत अच्छा यहाँ पर एडवांटेज है, और बहुत अच्छा वेदर लगता है। तो घूमने फिरने के लिए कहीं भी आना है, जाना है आपने, या आप इजीली घूम फिर सकते हो। एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो यूट्यूब वाले होते हैं या जो भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता कि ऑस्ट्रेलिया बुरा है या जो भी है, तो बहुत अच्छा है। लोग यहाँ पर सोचते के आते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ी लाइफ स्ट्रगल होगी, ज़ाहिर बात है। शुरू में ऐसा नहीं होता कि हर कोई सोच के आता कि यार हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो पैसा छाप लेंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा टाइम लगता है, स्ट्रगल होती है। कोई भी आपको यूट्यूबर होते हैं तो वो जो भी है, मैं इंक्लूडेड, मैं अपनी वीडियो वगैरह बनाता हूँ, इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बस वीडियो बनाई और एडिट की, थोड़ी डाल दी। खैर फिर भी यानी कि लोग, मैंने ये रियलाइज़ किया, ये जो जिस चीज़ की वीडियोस मैं देखता था पहले, या देखी है या देखता हूँ जो भी, तो
तो ये रियलाइज़ किया है कि कोई भी आपको अपनी लाइफ की रियलिटी इतनी नहीं बताता, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें ज़रूर बताते हैं, जो बैक ऑफ द रियलिटी होती है, जो ग्राउंड रियलिटी कह लें उनको, वो इतनी ज़्यादा शेयर नहीं करते, क्योंकि उससे हो सकता है कि आप डिसहार्ट हो जाएं। मैं भी ये नहीं कहना चाह रहा कि यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, ये है आप सर्वाइव करना मुश्किल होता है, या स्टूडेंट जो आते हैं यहाँ पर उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है। जॉब, लिविंग एक्सपेंसेस, ग्रॉसरी वगैरह जो भी होता है वो आप आहिस्ता 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 अपनी लाइफ में मैनेज करना सीख जाते हो, उसको समझ जाते हो। ऐसा जब आपकी जॉब होती है, जब आप रहना शुरू करते हो यहाँ पर, तो ऐसा ऐसा हर एक चीज़ को आप सीख लेते हो यहाँ पर। तो वो टाइम के साथ आप मैनेज करना सीखते हो अपना जॉब का, अपने टाइम टेबल का, अपनी यूनिवर्सिटी, अगर आप स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी की लाइफ को, कॉलेज की लाइफ को, जो भी है, तो हर एक चीज़ों को ऐसा ऐसा आप मेंटेन करना सीख जाते हो। और एक और चीज़ यहाँ पर, एक और पॉइंट मुझे याद आया है जो मैं भी ऐड करूँगा इस चीज़ में, कि मेरे एक एक्सपीरियंस में ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो आते हैं, जो भी आता है यहाँ पर, हर एक चीज़ इजीली अवेलेबल होती है, मतलब हर एक चीज़ मिल जाती है। जैसे यहाँ पर मोबाइल वगैरह हो गए, गाड़ी हो गई, चीज़ें हो गई, सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, जो हम वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान वगैरह में, इंडिया में, या नेपाल से आए हैं, जहाँ से भी हैं, तो वो अगर चीज़ें हम अफोर्ड नहीं करते तो यहाँ पर इजीली मिल जाती हैं। तो एज़ कम्पेयर आई विल से दैट उस चीज़ों के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। मैंने भी एक एक्सपीरियंस किया, मैं ज़ाहिर बात है मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं किया, मैं भी उस चीज़ों को करता हूँ। मैं एक्सपीरियंस के हवाले से इसलिए बता रहा हूँ कि वो हमें ही मुश्किल होती है बाद में, कि हम उन चीज़ों को करते हैं, उन चीज़ों के, क्योंकि हम लोगों को देखते हैं। अगर मैं कहूँगा कि अगर मैं देखूँ लोगों के पास गाड़ी अच्छी है, उसके पास रहन सहन अच्छा है, उसका घर अच्छा है, उसकी लाइफस्टाइल अच्छा है, वो अपना खा पी अच्छा रहे हैं, उनके जो भी है, मतलब कि उनका एक लविश लाइफस्टाइल चल रहा है यहाँ पर, तो हमारा क्यों नहीं है? तो हम उन चीज़ों को लेने के लिए थोड़ा सा लोन ले लेते हैं, लोन ले लिया, या किस्तों पे मोबाइल ले लिया, किस्तों पे चीज़ें ले ली। तो वो जो मैंने रियलाइज़ किया है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उन चीज़ों को अब अवॉइड करता हूँ, मैंने किया है थोड़ा सा तो मैंने भी ऐसा किया थोड़ा सा, लेकिन फिर अवॉइड करना चाहिए तो अच्छी बात है। उससे आपको मैनेज करना आपको थोड़ा इजी हो जाता है, अदरवाइज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आपको जो भी कमा रहे होते हो उसके पास वो उन चीज़ों से आप खर्च करते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले शुरू में थोड़ा किया मैंने, मोबाइल लिया, ये नहीं है कि मैंने नहीं लिया, मैंने भी मोबाइल लिया। तो खैर अभी मैंने कुछ और ना लेता हूँ, ना ही मेरे आगे लेने का इरादा है, जब तक मेरे कुछ लोन वगैरह हैं जो मैं अभी ख़त्म ना कर लूँ। अब उसके बाद तक मैं अपने जो भी चीज़ लूँगा अपनी सेविंग करके ही लूँगा, चाहे घर है या जो भी है, आप जो कह लें। इंशाल्लाह मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी की देखा देखी में काम नहीं करना चाहिए, मतलब कि वो अगर उसके पास एक अच्छी चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है। अब ये भी देखें कि उनको भी टाइम हो गया, लगे 5 साल 10 साल 20 साल लोगों को यहाँ पर रहते टाइम हुआ है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग वो जाके सेटल हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने अपने आप को बनाया है, घर लिया है, गाड़ी एक अच्छी रखी हुई है, जो भी है उनके पास। तो एक टाइम टू टाइम फ्रेम के साथ ही उनके पास आया। ये नहीं है कि अब जैसे मैं हूँ या आप हैं या कोई भी है, जो भी है, वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया और ऑस्ट्रेलिया में ही आकर उसने दरख्तों से पैसे निकालना शुरू कर दिए हैं। बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैंने कहा इसलिए अंदर आ जाता हूँ, थोड़ी वीडियो अंदर बना लेता हूँ। ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी, मौसम काफ़ी चेंज होता रहता है, बारिश, धूप, छाँव, हवा, तो ये चलता रहता है ऑस्ट्रेलिया का वेदर। लैंग्वेज के हवाले से भी, तो उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों के साथ बातचीत करना शुरू करें, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, या क्योंकि एक्सेंट का बड़ा फ़र्क होता है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट जो है, ऑस्ट्रेलियन स्लैंग्स वगैरह वर्ड्स जो होते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, जो शुरू में लोग यहाँ पर आते हैं, हम भी आए थे जैसे, थोड़ी मुश्किल होती है अंडरस्टैंड करने में। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को समझना शुरू हुए, उनके वर्ड्स जो होते हैं या उनकी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट, तो समझ रहे हैं, समझेंगे। लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ लर्निंग है कि हर इंसान को हिजरत करनी चाहिए, हिजरत में बरकत भी है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ट्रैवल करें, हिजरत करें, सफ़र करें। हो सकता है कि आपके नसीब का रिस्क है या आपका नसीब कहाँ लिखा हुआ है किसी को कुछ पता नहीं है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर होती हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर अपना देख सकते हो यहाँ पर। अपनी मेहनत, यहाँ पर आपको एक बड़ी बात है कि मेहनत का आपको फल मिलता है, या आप जितनी मेहनत करते हो, जितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, उतना ज़्यादा आपको उसका इनाम मिलता है, उसका अजर मिलता है। वो क्या कहते हैं कि जितना ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है कि जितना ज़्यादा खोदो उतना ज़्यादा निकालो। तो मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर, हर इंसान की स्ट्रगल होती है। एक और बात यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कि इनकी जो लैंग्वेज के हवाले से ही है, वो भी इनके
जैसे आप अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी तो वैसे ही नहीं है, तो खैर एज लॉन्ग एज अगर आप थोड़ी सी इंग्लिश बोलते हो, समझते हो, किसी गोरे के साथ बात कर रहे हो, किसी के साथ चाहे किसी के साथ भी बात कर रहे हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर भी ये आपको ये नहीं कहता कि हंसते नहीं हैं आप पर, आपको ये नहीं कहता कि इंग्लिश नहीं आती। लेकिन बात यह है कि आप अगर उसको अपनी बात कन्वे कर सकते हो, कन्वे कर देते हो, उसको मैसेज है उसको डिलीवर कर सकते हो, वो समझ आ जाती है उसको, तो परफेक्ट। वो उसको ये आप वो नहीं हंसते, ये इनकी बहुत अच्छी बात है। उनको पता है इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। ये हमारा वो ये है कि बहुत से जो यूरोपियन कंट्री भी हैं या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं बहुत से, जैसे ब्राज़ीलियन हैं, ये चिली के हैं, कोलंबिया के हैं, पुर्तगीज़ बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, लेकिन उनको भी इंग्लिश नहीं आती। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत से लोग हैं जो इन कंट्रीज से आते हैं, उनको इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो आते हैं, वो इंग्लिश कोर्स में ही यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इंग्लिश सीखते हैं, फिर अपने वीज़े चेंज करते हैं, आगे स्टडी करते हैं या जॉब करते हैं, जो भी उनका होता है, तो वीज़े की कैटेगरीज आगे चेंज करते हैं। लेकिन बात यह है कि इंग्लिश की, तो इंग्लिश अगर आपको नहीं भी आती, तो अगर आप थोड़ी सी इंग्लिश आप बोल लेते हैं, आइल्स वगैरह या पीटी पास करके आ गए हैं, तो इसमें वो मसला नहीं होता कि आप ये लोग आपको मजाक उड़ाएंगे या आपको हंसेंगे, जैसे हमारे कंट्रीज़ में होता है। तो थोड़ी सी इंग्लिश नहीं आए या हम गलत फ़िक्रा बोल दें, गलत सेंटेंस बोल दें, गलत टेंस बोल दें, तो लोग हंसते हैं, ये कहते हैं, गलती निकालते हैं, ये तूने सही नहीं बोला, ये तूने यूँ कर दिया, इसमें ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, जब इंग्लिश नहीं आती तो बोलते क्यों हो। ऐसा यहाँ पर नहीं होता, यहाँ आप बोल दो बस, तो वो उनको समझ आनी चाहिए बस कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ये नहीं है कि प्रॉपर सेंटेंस या टेंसेस पूरे बोलो। इसके बाद एक और पॉइंट है जी, जो आप मिस करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ, तो वो आपका होता है जी फ्रेंड सर्कल। क्योंकि फ्रेंड सर्कल को बहुत एक टाइम होता है आप कहीं पे भी अपनी ड्यूटी के बाद या अपने ऑफ टाइम पे, डे ऑफ टाइम पे, जब आप काम नहीं होता जिस टाइम पे, तो आप अपने उस फ्रेंड सर्कल को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, आपके दोस्त वगैरह बन जाते हैं, बनते भी हैं, तो लेकिन यह है कि जो आपके साथ पिछली एक लाइफ में यहाँ ऑस्ट्रेलिया से पहले आपके साथ होते हैं या आपके साथ ज़िंदगी गुजारी होती है, आप जिनके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी होती है, टाइम स्पेंड किया होता है, दोस्तों के साथ मिलते उठते बैठते, खाते पीते घूमते खेलते, तो वो एक फ्रेंड सर्कल यहाँ पर बहुत मिस किया जाता है। चलो जी, यहाँ पर वीडियो को थोड़ा एंड करते हैं, तो आपको मौसम भी दिखाते हैं, आप कैसा शाम का टाइम हो रहा है, तो मौसम भी देखें। यहाँ पर मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, दोबारा से अभी धूप निकली थी, सब फिर बादल आ रहे हैं, बारिश शायद आज फिर भी होगी, रात को बारिश होती है यहाँ पर। तो बात यह है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आपको ख़त्म करते हैं। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा 1 साल का, बहुत अच्छा रहा यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम अच्छा गुजरा 1 साल का। मेरे बच्चे अभी पाकिस्तान गए हुए हैं, तो वाइफ बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला 1-2 महीने तक। जैसे ही वो आएंगे तो फिर थोड़े लाइफ फिर एक ट्राइव पे आएगी। तो लास्ट 1-2 महीने से मैंने शायद लास्ट 1 महीने से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था, तो वो थोड़ा मैं अकेला रहने की वजह से शायद डिप्रेस्ड और मिसिंग फैमिली, ये वो अकेला थोड़ा होता है, और थोड़ा मेरे जॉब में भी मसले चल रहे थे, काम में कुछ होता है, तो खैर इसी वजह से थोड़ा दिल नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो बनाना अभी, तो काफ़ी दिनों के बाद एक अजीब सा लग रहा था वीडियो बनाते हुए भी, शुरू में दिल नहीं कर रहा था क्योंकि पता नहीं, फिर एक वो कहते हैं हिचकिचाहट सी हो रही थी मुझे कि पता नहीं कैसी वीडियो बनेगी, अब कैसी नहीं बनेगी। तो जैसे भी बने तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते रहेंगे। अभी कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाता रहूँ, शेयर करता रहूँ, टॉपिक्स वगैरह जो भी होंगे यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, ये मेरी लाइफ के हवाले से, काम के हवाले से या इमिग्रेशन के हवाले से, जो भी होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उमर अमान व्लॉग्स को। थैंक यू जी, बाय।